जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.3 के पांचवें नंबर के सवाल से। इसकी पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक के सवालों को हल किया था। अब आज पढ़ते हैं हम 5वें नंबर का सवाल। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल कुछ इस तरीके से है। सैली नाम की जो लड़की है वो एक पंक्ति है, मतलब है कि एक लाइन में उसने 4 पौधे लगाए, 1 2 3 और 4 पौधे वो एक लाइन में लगाती है। और जो पौधे लगे हैं क्रमागत जो पौधे हैं, मतलब जो 2 पौधे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है 3/4 मीटर। इन दोनों पौधों के बीच की दूरी 3/4, इन दोनों की 3/4। तो जो क्रमागत पौधे हैं उनके बीच की दूरी है 3/4 मीटर। इसको फिर से आप इस तरीके से समझिए। ये होगा एक पौधा, दूसरा, तीसरा और ये होगा चौथा पौधा। अब सवाल में है कि जो क्रमागत पौधे हैं उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 3/4 मीटर। इन दोनों पौधों के बीच की दूरी है 3/4, इन दोनों पौधों के बीच की दूरी भी 3/4 मीटर है। और लास्ट के जो 2 पौधे बचे इनकी बीच की दूरी भी 3/4 मीटर है। अब सवाल में पूछा गया है कि प्रथम एवं अंतिम। प्रथम का मतलब होगा जैसे यदि इसको नंबर दे दें, ये होगा प्रथम पौधा और ये कैसा होगा चौथे नंबर का अंतिम पौधा। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे की बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकालने के लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे। देखिए 3/4 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हुई, तो ये वाला 3/4 यहाँ से लेके दूसरे और तीसरे नंबर के बीच की दूरी हुई, और ये वाला 3/4 तीसरे और चौथे नंबर के पौधे के बीच की दूरी हुई। तो यदि इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकल आएगी। तो हम करेंगे अब सवाल यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम पहले एवं अंतिम पौधे की बीच की दूरी। तो अभी हमने आपको कैसे बताया, कैसे निकालेंगे हम इन तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच जो पौधा है वो कितने दूर पर है 3/4, दूसरा और तीसरा भी 3/4 और तीसरा और चौथा भी, इन दोनों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो पहले और चौथे पौधे के बीच की दूरी निकल आएगी। यहाँ लिखेंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब हमने आपको बताया था जब भी भिन्न में हर समान होता है तो लासा भी वही संख्या आएगी जो हर में है। यहाँ पर हर क्या है 4 समान है, तो लासा भी कितना आएगा 4। 4 का भाग 4 में दिया एक बार में, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 प्लस आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार में, 1 का गुणा 3 में तो फिर से 3, और यहाँ पर भी इसी तरह 4 का भाग 4 में तो एक बार में, और 1 का गुणा 3 में तो आएगा 3। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 3 3 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9। तो ये तो आ गया विषम भिन्न में। अब इसको कर देंगे हम मिश्रित भिन्न में हल। और मिश्रित भिन्न में हल कैसे किया जाता है, हर वाली संख्या का भाग दिया जाता है अंश में। 4 का भाग अंश में देंगे, 9 में देंगे तो कितनी बार में 2 बार में, यहाँ बचेगा 8। जो संख्या हर में लिखी है वो तो हर में रहेगी। यहाँ पर हर में कौन सी संख्या 4, तो 4 अपनी जगह रहेगा। जो शेषफल बचता है, शेषफल कितना है वहां पर 1, इसको लिखेंगे हम ऊपर, और भागफल को लिखा जाता है इस बटे की लाइन के बगल में। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 सही 1/4 मीटर। इसका मतलब है कि जो पहला और अंतिम पौधा है उनके बीच की दूरी कितनी है, या तो आप कह सकते हैं 9/4 मीटर, या फिर 2 सही 1/4 मीटर। ये होगा हमारा 5वें नंबर का सवाल। 6वां सवाल है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। सवाल ऐसा है, कोई लिपिका नाम की लड़की है जो कि एक पुस्तक को कितनी देर पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे। इसको हम क्या बदल लेंगे विषम भिन्न में। विषम भिन्न में बदलने के लिए 4 का गुणा किया जाता है 1 में। 4 का गुणा किसमें किया जाता है, जो बटे की लाइन के बगल में संख्या है। तो 4 एकम 4, और 4 में जोड़ देंगे हम अंश को, तो 4 में 3 जोड़ा कितना आ जाएगा 7। तो ये बन गया 7/4 घंटे। लिपिका एक कितनी देर पढ़ती है पुस्तक को 7/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है।
अब जो किताब है उसको कितना टाइम लगा पढ़ने में, कुल 6 दिन लगे। अब हमें बताना है उसे कितने घंटे लगे। सवाल में दिया गया था कि 7/4 घंटे वो डेली पढ़ती, मतलब एक दिन में कितनी पुस्तक पढ़ लेती है वो, जो एक दिन में वो 7/4 घंटे पुस्तक पढ़ती है। हमें बताना कितने का है, 6 दिन का। 6 दिन में उसने कितने घंटे पुस्तक पढ़ी। हम क्या करेंगे, इस 7/4 में गुणा कर देंगे हम 6 का। 7/4 में किसका गुणा कर देंगे हम, 6 का। तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 6 दिन में कितने घंटे पुस्तक पढ़ी। करते हैं अपने सवाल को हल। यहाँ लिखेंगे हम लिपिका, यहाँ क्या लिखा, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है कि प्रत्येक दिन। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लिपिका एक दिन में पुस्तक पढ़ती है, बराबर कितनी देर पढ़ती है वो, 1 सही 3/4 घंटे। ये लिखा है अभी मिश्रित भिन्न में, इसको हम क्या बदलेंगे, विषम भिन्न में। अभी हमने बताया विषम भिन्न से हम मिश्रित भिन्न से जब हम विषम भिन्न बनाएंगे तो आ जाएगा 7/4 घंटे। ये कितने दिन का आया, सिर्फ 1 दिन का। पूछा कितने दिन का गया है कि 6 दिनों में कितनी देर पुस्तक पढ़ी उसने। यहाँ लिखेंगे लिपिका 6 दिन में पुस्तक पढ़ती है, बराबर। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पर आप, जब भी हमें सवाल में 1 का दिया गया हो, तो ज्यादा का पूछा जाए। जैसे यहाँ पर 1 दिन का दिया गया, पूछ कितने दिन का, 6 दिन का। 1 का दिया गया, ज्यादा का पूछ रहा हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर हमेशा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 7/4 में किसका गुणा कर देंगे, 6 का। 7/4 में किसका गुणा करेंगे, 6 का। 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है, लिख देंगे हम 1। 7 का गुणा 6 में करेंगे आएगा 42। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 4। अब 2 का भाग ऊपर वाली संख्या में भी जाएगा और नीचे भी, तो यहाँ पर हम दे देंगे 2 का भाग, ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 2, 21/2। इसको बदल देते हैं हम मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न बदलने के लिए 2 का भाग दे देंगे 21 में, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ से लिया 1, भाग न जाने का यहाँ बढ़ जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 सही 1/2 घंटे। अब इसको लिख देंगे हम अतः लिपिका, जो सवाल में पूछा गया था उसी के अनुसार लिखेंगे हम। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगा, तो लिखेंगे अतः लिपिका ने पुस्तक को पढ़ने में कुल 10 सही 1/2 घंटे लगाएगा। तो ये हो गया हमारा 6वें नंबर का सवाल। 7वां सवाल है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो अभी इसके पिछले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि जब भी हमें 1 का दिया गया हो और ज्यादा का निकालना है तो हमेशा क्या किया जाता है, वहां पर गुणा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा है कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी दूर जाती है, 16 किलोमीटर। अब पूछा गया है कि 2 सही 3/4 लीटर में वो कितने दूर जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितने का दिया गया, 1 लीटर का। अब 2 सही 3/4, इससे तो बड़ा होगा। यहाँ पूर्ण संख्या कितनी दी गई है, 2। यहाँ पर दिया गया 1 लीटर का, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 16 में गुणा कर देंगे हम इस मिश्रित भिन्न का। तो हमें पता चल जाएगा कि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ती है, बराबर कितने किलोमीटर दौड़ती है कार, 16 किलोमीटर। अब पूछा गया हमसे 2 सही 3/4, तो लिखेंगे 2 सही 3/4 लीटर। या अब ये दिया गया मिश्रित भिन्न में, इसको बदल लेते हैं हम विषम भिन्न में। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 11/4 लीटर। 11/4 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ेगी, बराबर दौड़ेगी कितना, हमने बताया आपको 16 में किसका गुणा कर दिया, 11/4 का। देखिए 16 गुणा 11/4
4 इसके नीचे कुछ नहीं तो लिख देंगे हम 1। यहाँ पर 4 का भाग 16 में चला जाएगा 4 बार में, 6 में भाग दे दिया जाता है गुणा में, तो 4 का भाग 16 में दिया कितनी बार है 4 बार में। 11 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 44, नीचे रहेगा 1 तो लिख देंगे 44 किलोमीटर। अतः 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, लिख देंगे पेट्रोल में 44 किलोमीटर कार दूरी तय करेगी। तो ये हो गया हमारा 7वें नंबर का सवाल। 8वां सवाल है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा बराबर 10/30। सवाल में हमसे कहा गया है कि इस 2/3 में हम किसका गुणा करें कि हमें 10/30 प्राप्त हो जाए। तो जब भी कोई दो संख्या गुणा में दी गई हो या जब कोई संख्या गुणा में हो जिसमें से एक संख्या में दी गई हो दूसरी हमें निकालनी हो, तो बराबर की दूसरी तरफ हमें कोई और संख्या दे दी जाए तो हमेशा जो संख्या में गुणा में दी गई है उसका भाग आप इस आंसर में दे सकते हैं, या बराबर की जो इस तरफ आंसर लिखा रहता है उसमें भाग देंगे तो हमें इस बीच वाली संख्या हमें पता चल जाएगी। जैसे 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार में जाएगा 5 बार में, इसका मतलब होगा यहाँ क्या लिख देंगे हम 5। 3 का भाग 30 में देंगे, 3 का भाग देंगे 30 में, 3 एकम 3 0, यहाँ से 0 लिया तो यहाँ पर भी 0 आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 10। अब आप देखिए 2 का गुणा 5 में किया तो 10, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 30। इसी का दूसरा सवाल है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। अब न्यूनतम रूप कहलाता है कि जो संख्या है उसमें तब तक भाग दें जब तक कि वो संख्या किसी और से विभाजित होना ना बंद हो जाए। जैसे यहाँ लिखा है 5/10। अब देखिए 5 का भाग 3 एक बार में, यहाँ जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग ऊपर भी जाए और नीचे भी, यहाँ से आ जाएगा 1/2। इसके बाद इसका बी वाला सवाल है बक्सा में संख्या लिखी ताकि 3/5 गुणा और 24/75 हमें प्राप्त हो जाए। तो ये भी इसी की तरह करेंगे। हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे हम 24 में, कितना आ जाएगा 8 बार में जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 5 का भाग दे देंगे 75 में, 5 का भाग देंगे 75 में, एक बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 5 यहाँ आ जाएगा 25, तो कितना आ गया 15। अब 3 का गुणा 8 में किया 24, 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 75। अब इसी का हमें लिखना है न्यूनतम रूप। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग ऊपर जाए और नीचे भी जाए, न्यूनतम रूप इसका 8/15 आएगा। तो आज हमने सीखे प्रश्नावली 2.3 के 5 से लेकर के 8 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।